नहीं आएगी तब तक आत्म अभिमानी अवस्था नहीं बन सकता है। आज बाबा ने पूरा देह का वैराग दिलाया, दुनिया का वैराग दिलाया। बाबा ने कहा छी छी दुनिया है, रौरव नरक है, गंदगी ही भरा हुआ है। तो तुम बच्चों को इस दुनिया से उपराम वृत्ति रखना चाहिए। इस दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना चाहिए। जब आत्म अभिमानी अवस्था होगी, देह के दुनिया को भूल जाएंगे, खुद को भी और दूसरों। बाबा ने ये भी आज कहा कि अगर आपके सामने कोई देहधारी खड़ा भी है ना, उसको भी ना देखो, देखते हुए भी उसको क्या देखो, आत्मिक स्वरूप में देखो। अगर देही की अवस्था नहीं होगी, आत्मिक स्मृति नहीं रहेगा, तो देह को नहीं भूल सकते हैं। तब तक दूसरे के देह में बुद्धि जाएगा, खुद तो अपनी बुद्धि देह में फंसे रहेंगे और दूसरे के देह में भी बुद्धि जाएगी, जिसको बाबा कहता क्रिमिनल आई, नाम रूप में फंसे रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को इस दुनिया से, देह से, संबंधों से वैराग आना चाहिए, बुद्धि हट जानी चाहिए। एक बाबा के सिवाय और कहाँ भी बुद्धि ना जाए। आज बाबा ने कहा तुम बच्चों को दुख दाम से नफरत क्यों नहीं आती? आना चाहिए ना, क्यों नहीं आती? आती है। तो बाबा ने क्यों कहा फिर क्यों नहीं आती? पहले कहा होगा, अभी आ गया ऐसा? कुछ लोगों को तो अभी भी नहीं आई। हाँ, तो बाबा ने कहा क्योंकि गंदी दुनिया को देखना ही नहीं है, भूल जाना है। अब याद क्या रहे हमें? शांति धाम और सुख धाम में जाना है। तो बाबा ने कहा देह की दृष्टि भी खत्म होगी, यानी क्रिमिनल आई खत्म होगी। बस एक ही लगन रहे कि हमें घर वापस जाना है। सार है ले रखी हूँ, ले जाओ। सार है मीठे बच्चे, अब ये छी छी गंदी दुनिया को आग लगनी है। इसीलिए शरीर सहित जिससे तुम मेरा मेरा कहते हो, इससे भूल जाना है। इससे दिल नहीं लगानी है। किससे दिल नहीं लगानी है? अपने शरीर से। जिससे तुम मेरा मेरा कहते हो, इससे भूल जाना है, इससे दिल नहीं लगानी है। प्रश्न है, बाप तुम्हें इस दुनिया से नफरत क्यों दिलाते? क्योंकि तुम्हें शांति धाम और सुख धाम जाना है। क्योंकि तुम्हें सुख धाम और शांति धाम जाना है। इस गंदी दुनिया में अब रहना ही नहीं है। तुम जानते हो आत्मा शरीर से अलग होकर जाएगी। तुम जानते हो आत्मा शरीर से अलग होकर जाएगी। इसीलिए शरीर को क्या देखना है? किसी के नाम रूप की तरफ भी बुद्धि ना जाए। किसी के नाम रूप की तरफ भी बुद्धि ना जाए।
गंदे ख्याल भी आते हैं तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। संकल्प में भी गंदे ख्याल किसी शरीरधारी के प्रति आया तो क्या होगा? पद भ्रष्ट हो जाएगा। ओम शांति। श्री बाबा अपने बच्चों को आत्माओं से बात करते हैं, अपने बच्चों से या आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा ही तो सुनती है ना। अपने को आत्मा निश्चय करना है। निश्चय करके फिर यह समझना है कि बेहद का बाप आया हुआ है सबको ले जाने के लिए। दुख के बंधन से छुड़ाए सुख के बंधन में ले जाते हैं। संबंध सुख को और बंधन दुख को कहा जाता है। अब यहाँ कोई भी नाम रूप आदि में दिल नहीं लगाओ। कोई भी शरीरधारी के नाम रूप आदि में दिल नहीं लगाओ। अब अपने घर जाने के लिए तैयारी करना है। अब बेहद का बाप आया हुआ है सभी आत्माओं को ले जाने के लिए। यहाँ कोई से भी दिल नहीं लगानी। लगाया? बाल बच्चे, पोते पोतरियाँ, पति, किससे दिल लगाया? वो बाबा ने किससे भी दिल नहीं लगानी है। अब ये छी यहाँ के बंधन है। तुम समझते हो अब हम पवित्र बने तो हमारी शरीर को कोई भी हाथ न लगाए। छी ख्यालत से वो ख्यालत ही निकल जाते। पवित्र बनने सिवाय बाप के घर सिवाय बावन का पवित्र बने सिवाय वापस घर जा न सके। फिर सजाएं भी खानी पड़ेगी। अगर ना सुधरे तो सजाएं कब मिलेगी? जब ना सुधरे तो। इस समय सभी आत्माएं अनसुधरेली है। शरीर के साथ साथ छी काम करती है। छी दिल देहधारियों से दिल लगी हुई है। अब बाप आप आकर कहते ये सब गंदे ख्याल तो छोड़ो। आत्मा को शरीर से अलग होकर घर जाना है। यह तो बहुत छी गंदी दुनिया है। इसमें तो अब हमको रहना ही नहीं है। कोई को भी देखने की दिल नहीं होती है। होती है? सच्ची बताओ। हाँ, बाबा के सिवाय कोई देहधारी को। इधर आइए, आगे भी रास्ता है, इधर भी है, पीछे नहीं। पीछे कुछ याद रहता है आप लोगों को? या छिप के थोड़ा बहुत नींद भी आता है? हाँ, बाबा की मुरली बहुत स्ट्रिक्टली होकर के सुनो। बाबा ने आज बहुत देह और देह की दुनिया, देह के संबंध से आपका कैसे कनेक्शन होना चाहिए। इधर आगे जो अच्छे स्टूडेंट हैं ना वो आगे बैठते हैं। तो बाबा ने कहा बहुत छी गंदी दुनिया है। इसमें अब हमको रहना ही नहीं है। कोई को देखने की दिल भी नहीं होती है। अभी तो बाप आए हैं स्वर्ग में ले जाने के लिए। बाप कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो। पवित्र बनने के लिए बाप को याद करो। कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाओ। बार बार कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाओ। बिल्कुल ममत्व तो मिट जाना चाहिए। स्त्री पुरुष का भी बहुत प्यार होता है। एक दो से दिल अलग नहीं हो सकते। अब तो अपने को आत्मा भाई भाई समझना है। गंदे ख्याल तो बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। बाबा समझाते अभी तो ये वेश्यालय हैं। विकारों के कारण ही तुमने आदि मध्य अंत दुख को पाया है। बाप बहुत ही दुनिया से नफरत दिलाते। कैसे गंदी दुनिया है। तभी तो बाबा से दिल लगेगी ना। अभी भी अगर दुनिया से अपनी देह से देहधारियों से दिल लगी हुई है तो बाबा से कैसे दिल लगेगी। तो बाबा ने कहा अभी तुम स्टीमर में बैठे हो वापस जाने के लिए।
तो बाबा ने कहा आत्मा समझती अभी हम जा रही हैं बाबा के पास। ये सारी पुरानी दुनिया से बैराग है। ये अच्छी दुनिया नरक वेश्यालय में हमको रहना ही नहीं है। तो फिर विषय विष के लिए गंदे ख्यालत आना बहुत खराब है, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा कहते हैं मैं तुमको गुलगुल दुनिया में सुख धाम में ले जाने आया हूँ। मैं तुमको इस वेश्यालय से निकाल शिवालय में ले जाऊंगा। तो बुद्धि का योग रहना चाहिए नई दुनिया में। तो कितनी खुशी होनी चाहिए कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। ये बेहद सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है वह बुद्धि में है। सृष्टि चक्कर को जानने से अर्थात स्वदर्शन चक्कर होने से तुम चक्करवर्ती राजा बनेंगे। अगर देहधारी से बुद्धि योग लगाया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी देह के संबंध याद न आए, कोई भी देह के संबंध याद न आए। यह दुख की दुनिया है, इसमें सब दुख देने वाले, कोई भी आपका कितना प्यारा संबंध क्यों ना हो, सुख देने वाला तो बाबा एक ही है। तो बाबा ने कहा बाप डट्टी दुनिया से तुम सबको ले जाते हैं, इसीलिए अब बुद्धि योग अपने घर में ही लगाना है। मनुष्य भक्ति करते हैं मुक्ति में जाने के लिए। तुम भी कहते हो हम आत्माओं को यहाँ रहना ही नहीं है, हम चीज शरीर छोड़कर अपने घर जाएंगे। यह दुनिया यह तो पुरानी जूती है। बाप को याद करते करते फिर यह शरीर छूट जाएगा। अंत काल बाप के सिवाय कोई दूसरी भी याद ना रहे। यह शरीर भी यहीं छोड़कर जाना है। शरीर गया तो सब कुछ गया। कितने आपके रिश्तेदार अच्छे हो, कितने आपकी परिवार अच्छे हो, मरने के बाद आपको घर में रखेंगे तो फिर किस चीज़ का प्यार है। तो बाबा ने कहा छोड़कर अपने घर जाएंगे। यह पुरानी दुनिया है। अंत काल बाप के सिवाय दूसरा कोई भी चीज़ याद ना रहे। यह शरीर भी यहीं छोड़ना है। शरीर गया तो सब कुछ गया। देह सहित जो भी कुछ है तुम मेरा मेरा कहते ये सब भूल जाना है। मेरा भाई, मेरा माँ, मेरा बाप, कोई भी हो, लेकिन इनको सबको भूल जाना है। इस छीछी दुनिया को आग लगनी है, इसीलिए इनसे अब दिल नहीं लगानी है। बाप कहते मीठे मीठे बच्चे मैं तुम्हारे लिए ही तो स्वर्ग स्थापन कर रहा हूँ, वहाँ तुम जाकर रहेंगे। अभी तुम्हारा मुंह उस तरफ यानी बाप को और घर को और स्वर्ग को याद करना है। दुख धाम से बहुत नफरत आती है। जिन्होंने जन्म जन्मांतर हमें दुख दिया है, दुखी किया है, ऐसे दुनिया से नफरत आती है। इन शरीर से नफरत आती है। अरे शादी करने की क्या दरकार है। जो खाया वो पछताया, जो न खाया वो भी पछता रहे। हाँ क्या मतलब, तलाक जो किया तो उसको तो निभाना है ना, उनसे तो और ही प्यार से रहना। तलाक काहे को, बाबा तो किस चीज़ का तलाक नहीं देता है ना। रहना सब कुछ वही है, लेकिन हमारा बुद्धियो बाप के सिवाय। हाँ तलाक बलाक की तो बाबा ने कभी कहा नहीं है, पर बाबा ने कहा जैसे शादी करने की बाबा ने कहा क्या दरकार है। शादी करने से फिर दिल लग जाती है शरीर से। बाबा कहते इस पुरानी शरीर से कुछ भी स्नेह नहीं रखो। यह है ही वैश्यालय, सब पतित ही पतित है, रावण राज्य है ना। यहाँ कोई से भी दिल लगानी नहीं चाहिए सिवाय बाप के।
बाप को याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर पाप भी नहीं कटेंगे। फिर सजाएं भी बहुत कड़ी है और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो क्यों नहीं इस कलयुगी बंधन को छोड़ दें। बाबा सबके लिए यही बेहद की बातें समझाते हैं। जब रजो प्रधान सन्यासी थे तो दुनिया गंदी नहीं थी। द्वापर में इतनी दुनिया गंदी थोड़ी थी। जंगल में रहते थे, सबको आकर्षण होती थी। मनुष्य वहाँ जाकर उनको खाना पहुँचाते थे, पहुँचा के आते थे। निडर होकर वो रहते थे। बल था ना, ताकत थी पवित्रता में। बुद्धि उनकी और तरफ नहीं जा, छोड़ के आए माना छोड़ के आए। अब तो बाबा ने कहा ऐसे, बाबा ने कहा तुम जाकर तुम भी निडर बनना है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। आते थे बाबा ने कहा, बाप के पास आते हैं तो बच्चों को खुशी रहती है। मधुबन जाते हैं खुशी होती है ना। हम बेहद बाप से सुख धाम का वर्षा लेते हैं। यहाँ कितना दुख है। कोई गंदी गंदी बीमारियाँ भी बहुत होती है, बहुत कई गंदी बीमारियाँ भी होती है। बाप गारंटी करते हैं मैं तुमको वहाँ ले जाता हूँ जहाँ दुख या बीमारी आदि की नाम निशान नहीं है। आधा कल्प के लिए तुम हेल्दी बनाते हैं। यहाँ कोई से भी दिल लगाई तो हाँ, आज पूरी मुरली में यही है। जिनको अपने दिल से, देह से दिल लगी हुई ना, वो दूसरों से भी लगाते हैं। तो बाबा ने कहा जो ये देह ही मेरा नहीं है, सेवार्थ मिला है। भगवान ने कहा शरीर का संभाल जरूर करना है पर इसका श्रृंगार नहीं करना है, क्योंकि हमें पुरानी दुनिया से वैराग आना चाहिए। बहुत कड़ी सजाएं खानी पड़ेगी। तुम समझा सकते, वो लोग कहते 3 मिनट साइलेंस। बोलो सिर्फ साइलेंस क्या होगा। यह तो बाबा को याद करना है जिससे विक्रम विनाश होगा। साइलेंस का वर देने वाला बाप है। उनको याद करने बगैर शांति कैसे मिले। उनको याद करेंगे तभी तो वर्षा मिलेगा ना। टीचर्स को भी बहुत पाठ पढ़ाना है। खड़े हो जाना चाहिए। कोई कुछ भी कहेगा नहीं। बाप के बने हो तो बाप पेट के लिए तो मिलेगा, शरीर निर्वाह के लिए बहुत मिलेगा। ये माना जैसे कई बहनें समर्पित होते हैं, घर वाले ज्ञान में नहीं चलते हैं, तो बाबा ने कहा आपको खड़े हो जानी चाहिए, डरना नहीं है, क्योंकि भगवान के बने हो तो 2 रोटी कपड़ा तो मिलेगा। ऐसा भूखे तो नहीं मारेगा ना भगवान के बने हो तो बाबा ने कहा उसके लिए डरना नहीं है। तो बाबा ने कहा शरीर निर्वाह के लिए बहुत मिलेगा। जैसे वेदांती बच्ची है, उसने इम्तिहान दिया, उसमें एक पॉइंट थी गीता का भगवान कौन है। उसने परम पिता परमात्मा शिव लिख दिया तो उनको नापास कर दिया। और उन्होंने श्री कृष्ण का नाम लिखा था तो उन्हों को पास कर दिया। बच्ची ने सच बताया तो उसको न जानने के कारण ना पास कर दिया। फिर लड़ना पड़े, मैंने तो ये सच सच लिखा। गीता का भगवान तो है ही निराकार परमात्मा, श्री कृष्ण देहधारी तो हो ना सके। परंतु बच्ची की दिल थी इस रूहानी सर्विस करने को तो छोड़ दिया। परंतु बच्चे की दिल थी इस रूहानी सर्विस करने की तो छोड़ दिया। तो माना उन्होंने बहस नहीं किया, आर्ग्यूमेंट नहीं किया, तो क्योंकि बाबा की सेवा करना उन्होंने, तुम जानते हो अब बाप को याद करते करते अपने शरीर को भी छोड़कर साइलेंस दुनिया में जाना है। याद करने से हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिलता है। भारत में पीस प्रॉस्पेरिटी थी। ऐसी बातें तुम कुमारियाँ बैठ समझाओ, तुम्हारा कोई भी नाम नहीं लेंगे। अगर कोई सामना करे तो तुम कायदे सिरे उनसे लड़ो, बड़े बड़े ऑफिसर्सों के पास जाओ। क्या करेंगे?
ऐसे नहीं कि तुम कोई भूखे मरेगी। केले से दही से भी रोटी खा सकते। माना कहाँ भी बंधन होता है ना, तो बाबा उनके लिए कहता है कि केले से भी दही से भी रोटी खा सकते हो। मनुष्य पेट के लिए कितना पाप करते हैं। बाप आकर सबको पाप आत्माओं से पुण्य आत्मा बनाते हैं। इसमें पाप करने की, झूठ बोलने की भी दरकार नहीं है। तुमको 3/4 सुख मिलता है, बाकी 1/4 दुख भोगते हो। अब बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चे, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप खत्म हो जाएंगे। और कोई उपाय नहीं। अनेक जन्मों का है ना, द्वापर से लेकर अभी तक न जाने कितना पाप कर्म किए हैं, जाने अनजाने हो ही जाता है। तो बाबा ने कहा विक्रम का बोझ बहुत है, तो उससे खत्म करने के लिए बाप के याद के सिवाय कोई उपाय नहीं। भक्ति मार्ग में तो बहुत धक्के खाते हो। शिव की पूजा तो घर में भी कर सकते, परंतु फिर भी बाहर मंदिर में क्यों जाते? घर में भी तो कर सकते, बाहर क्यों जाते? यहाँ तुमको बाप मिला है, तुमको चित्र आदि रखने की भी दरकार नहीं। बाप को तुम जानते हो, वो हमारा बेहद का बाप है। बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रही हैं। तो बाबा ने कहा तुम आते हो बाप से वर्षा लेने, यहाँ कोई शास्त्र आदि पढ़ने की बात नहीं है। सिर्फ बाप को याद करना है। बाबा बस हम आपके पास ही आए हैं। तुमको घर छोड़ कितना समय हुआ है? परम धाम छोड़ते कितना समय हुआ है? बाबा ने कहा सुख धाम को छोड़े 63 जन्म हुए हैं। अब बाप कहते शांति धाम और सुख धाम में चलो। इस दुख धाम को भूल जाओ, शांति धाम सुख धाम को याद करो, और कोई मुश्किल बात नहीं है। शिव बाबा को कोई शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं है। तुम यह ब्रह्मा पढ़ा हुआ है, तुमको अभी शिव बाबा पढ़ाते हैं, ये ब्रह्मा भी पढ़ा सकते हैं, परंतु तुम सदैव समझो शिव बाबा के लिए पढ़ाने वाला। बाबा ने कहा ब्रह्मा पढ़ा सकता है, लेकिन हमको कौन पढ़ा रहा है? शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। उनको याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। बीच में यह भी है, मुरली में कहाँ का अनुभव की बातें ब्रह्मा बाबा भी सुनाते हैं। अब बाबा कहते बच्चे टाइम बहुत थोड़ा है, जास्ती नहीं है। ऐसा ख्यालत मत करो कि जो नसीब में होगा वो मिलेगा। स्कूल में पढ़ाई का पुरुषार्थ करते हैं ना, ऐसे थोड़ी कहेंगे जो नसीब में होगा देखा जाएगा। पढ़ते हैं ना, मेहनत करते हैं, पहले पढ़ाई पढ़ते हैं, फिर रिवाइज करते हैं, फिर उसका पेपर देते हैं, तभी तो मार्क्स आता है ना। तो बाबा ने कहा ये भी पढ़ाई है। ऐसे मत सोचो कि जो नसीब में होगा वही मिल जाएगा। यहाँ नहीं पढ़ते तो वहाँ जन्म जन्मांतर। अगर संगम युग पर पढ़ाई नहीं पढ़ी, जन्म जन्मांतर क्या करेंगे? हाँ, नौकरी चाकरी करते रहेंगे, नौकरी चाकरी करते रहेंगे, राजा ही तो उनको मिल न सके। हाँ, करके पिछाड़ी में थोड़ा ताज रख देंगे, वो भी त्रेता के अंत में। मूल बात है पवित्र बन, औरों को पवित्र बनाना है। सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनाना तो बहुत सहज है ना। 2 बाप है, हद के बाप और बेहद का बाप का वर्षा मिलता है। बेहद के बाप से बेहद का, बेहद के बाप को याद करो, ये देवता बनेंगे, परंतु उसमें भी ऊंच पद पाना। देवता तो बनेंगे पर उसमें भी ऊंच पद पाना।
पद पाने के लिए कितना मारामारी करते हैं। पिछाड़ी में वंश की एक दो को मदद देंगे। ये इतने सब धर्म थोड़ी थे, फिर भी नहीं रहेंगे। तुम राज्य करने वाले हो, अपने ऊपर रहम करो ना, कम से कम ऊंच पद तो पाए। बच्चियां 8 आना भी देते हैं, हमारी एक ईंट लगा देना। सुदामा मिसल सुना ना, चावल मुट्ठी दिया तो महल मिल गया। गरीबों के पास है ही 8 आना, वही तो देंगे ना। कहते बाबा हम गरीब है, अभी तुम बच्चे सच्ची कमाई करते हो, यहाँ सबकी झूठी कमाई है। बाबा ने कहा तुम सच्ची कमाई करते हो, बाकी दुनिया में सब झूठी कमाई है। दान पुण्य आदि जो करते हैं वो पाप आत्माएं ही करते हैं। तो बाबा ने कहा तो पुण्य के बदले पाप हो जाता है। यहाँ सब झूठी कमाई है। दान पुण्य करते हैं वो पाप आत्माओं को ही करते हैं, पुण्य बनने के बदले पाप हो जाता है। पैसा देने वाले पर ही पाप हो जाता है। जैसे आपने किसको पैसा दिया, उसने लेके शराब पिया या कोई गलत काम किया, तो बोझ किसके ऊपर चढ़े, दिए हुए वाले के ना। ऐसे करते करते सब पाप आत्माएं बन जाते हैं। पुण्य आत्मा होते ही है सतयुग में, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। वह बाप ही तो बनाएंगे। पाप आत्मा रावण बनाएंगे, गंदे बन पड़ते हैं। अब बाबा कहते बच्चे कोई भी गंदे कर्म नहीं करो। नई दुनिया में गंध होता नहीं, पुरानी दुनिया में गंध है, नई दुनिया में गंध नहीं होता। नाम ही स्वर्ग है, फिर क्या। स्वर्ग कहने से मुख में पानी आ जाता है ना। देवता होकर, बाबा ने कहा देवता होकर गए तो उनका यादगार है। आत्मा अविनाशी है। कितने ढेर एक्टर्स हैं, कहाँ तो बैठे होंगे ना, जहाँ से पाठ बजाने आते हैं। अभी कलयुग में कितने ढेर मनुष्य है। देवी देवताओं का राज्य है नहीं। कोई को समझाना बहुत सहज है, मुश्किल है। कोई के ज्ञान समझाना बाबा ने कहा बहुत सहज है। एक धर्म की अभी फिर स्थापना हो रही है, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। तुम जब स्वर्ग में थे तो और कोई धर्म नहीं था। चित्र में राम को बाण दे दिया, वहाँ बाण आदि की बात है नहीं। यह भी समझते जिसने जो सर्विस की है वह कल्प पहले वही करते हैं। जो बहुत सर्विस करते हैं बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं। लौकिक बाप के बच्चे जो है अच्छी रीति पढ़ते हैं ना, उन पर बाप का भी जास्ती प्यार रहता है। लौकिक में 2-4 बच्चे, उनमें जो ज़्यादा पढ़ता है, बाप की आज्ञाकारी होता है, तो बाप उसको बहुत प्यार करता है। यहाँ भी जो पढ़ाई पर ध्यान देते तो बाबा उनको प्यार करते हैं, उन्हें बहुत प्यारे लगते हैं। तो बाबा ने कहा जो लड़ते खाते रहेंगे उनको थोड़ा प्यार करेंगे। सारा दिन लड़ाई झगड़ा किया, खाया पिया, तो उनको लौकिक बाप भी तो प्यार नहीं करता है ना। सर्विस करने वाले बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। एक कहानी है ना, 2 बिल्ली लड़े और मक्खन कृष्ण खा गया। सारे विश्व की बादशाही रूपी मक्खन तुम बच्चों को मिलता है। अब गफलत नहीं करनी है, छी नहीं बनना है, इसके पीछे राजाई मत गमाओ। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं, याद नहीं करेंगे तो पाप का बोझ चढ़ता है। जाएंगे फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेगी, जार जार रोएंगे। कब बहुत विक्रम का बोझ हुआ होगा तो सजा खाएंगे तो जार जार रोएंगे। तो बाबा ने 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। अगर इसमें फेल हुए तो हाँ,
बहुत रोएंगे, अगर फेल हुए तो बहुत रोएंगे। बाप कहते ना पियर घर, ना ससुर घर को याद करना, भविष्य नए घर को याद करना है। बाबा समझाते कोई को देख लट्टू नहीं बन जाना, कितने भी विशेषता हो, कितने भी शारीरिक सुंदरता हो, पर किस में फंसना नहीं है। किसको देख, देह है ना विनाशी है, शरीर नाशवान है, इसका क्या है। और दिया हुआ विशेषता भगवान का है, भगवान उसको दिया हुआ कर्मों का फल है ना, सब यहाँ ही मिलता है। तो बाबा ने कहा किसको देख करके लट्टू नहीं बन जाना है, हाँ फूल जरूर बनना है। देवताएं फूल थे, कलयुग में कांटे थे। अभी तुम संगम युग पर फूल बन रही हो। किसी को भी दुख नहीं देना है। अगर यहाँ ऐसे बनेंगे तभी तो सतयुग में जाएंगे, यहाँ ऐसे बनेंगे तभी सतयुग में जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अंत काल में एक बाबा के सिवाय दूसरा कोई भी याद न आए, उसके लिए इस दुनिया में किसी से भी दिल नहीं लगानी है। अंत काल में एक बाबा के सिवाय दूसरा कोई भी याद न आए, उसके लिए इस दुनिया से किससे भी दिल नहीं लगानी है। छी शरीर से प्यार नहीं रखना है, कलयुगी बंधन तोड़ देनी है। छी शरीर से प्यार नहीं करना है, कलयुगी बंधन तोड़ देनी है। दूसरा, विशाल बुद्धि बन निडर बनना है। विशाल बुद्धि बन निडर बनना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए कोई भी पाप अब नहीं करना है, कोई भी पाप अब नहीं करना है। पेट के लिए झूठ नहीं बोलना है। चावल मुट्ठी सफल कर सच्ची सच्ची कमाई जमा करनी है। चावल मुट्ठी सफल कर सच्ची सच्ची कमाई जमा करनी है। अपने ऊपर रहम करना है। वरदान, परमात्म लगन से स्वयं को व विश्व को निर्विघ्न बनाने वाले तपस्वी मूर्त भव। वरदान है, आप उधर चले जाओ, दाताराम भाई उनको भेज दो इधर, शाम बिहारी भाई को। वरदान है, परमात्म लगन से स्वयं को व विश्व को निर्विघ्न बनाने वाले तपस्वी मूर्त भव। एक परमात्म लगन में रहना ही तपस्या है। तपस्या माना सुन लो, बाबा ने आज तपस्या का परिभाषा बताया। एक परमात्म लगन में रहना ही तपस्या है। इस तपस्या का बल ही स्वयं को और विश्व को सदा के लिए निर्विघ्न बना सकता है। इस तपस्या का बल ही स्वयं को और विश्व को सदा के लिए निर्विघ्न बना सकता है। निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना ही आपकी सच्ची सेवा है। निर्विघ्न बनना रहना और निर्विघ्न बनाना ही आपकी सच्ची सेवा है, जो अनेक प्रकार से विघ्नों से सर्व आत्माओं को मुक्त कर देती है। जो अनेक प्रकार के विघ्नों से सर्व आत्माओं को मुक्त कर देती है। ऐसी सेवाधारी बच्चे तपस्या के आधार पर, ऐसे सेवाधारी बच्चे तपस्या के आधार पर बाप से जीवन मुक्ति का वरदान लेकर औरों को दिलाने के निमित्त बन जाते हैं। ऐसे सेवाधारी बच्चे तपस्या के आधार पर बाप से जीवन मुक्ति का वरदान लेकर औरों को दिलाने के निमित्त
बन जाते। स्लोगन। बिखरे हुए स्नेह को समेटकर एक बाप से स्नेह रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। बिखरे हुए स्नेह को समेटकर एक बाप से स्नेह रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। आज कितना तारीख है? 4 तारीख। अव्यक्त इशारा। याद की विधि से विधि और धन की वृद्धि, याद की विधि और धन की वृद्धि दोनों साथ साथ तब हो जब तब कहेंगे कर्मयोगी। धन की बुद्धि के पीछे विधि को छोड़ नहीं देना। लौकिक स्थूल कर्मयोगी की स्टेज में परिवर्तन करो। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, लेकिन कर्मयोगी। ईश्वरीय सेवा में सदा निमित्त मात्र का मंत्र व करवनहार की स्मृति का संकल्प याद रहे। करावनहार भूले नहीं, यही कर्मयोगी स्टेज है। इससे सदा निर्माण ही निर्माण रहेंगे। कर्मयोगी है। करावनहार कौन है? शिव बाबा। ये भूले नहीं तो सदा निर्माण ही निर्माण रहेंगे। ओम शांति।